मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर दो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत भी बहुत थी, दुनिया की हर आसाइश मुयसर थी। मेरे शौहर इनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इस घर में हम 4 लोग थे, एक ससुर, एक मैं और एक बूढ़ी औरत जिसको मेरे ससुर ने अपने घर में रखा हुआ था। मेरे शौहर का कहना था कि इनकी औलाद ने इनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर इन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 साल के लगभग थी। खामोश फितरत थी, लेकिन मुझे इनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी ज़िंदगी में वो एक बोझ है। मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शौहर से इनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शौहर का कहना था कि इनके घर में दौलत अम्मा को पनाह देने की बात शुरू हुई और वो कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शौहर तमाम दौलत के तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम विरासत की मलका आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, ज़मीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर उड़ गई। रोज़ शौहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए और एक दिन शौहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन अम्मा को साफ साफ इनकार कर दिया। वो खामोश थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और इनका कोई मुकाबला ना था, लेकिन मैं ये एक तरफ मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के नशे में खुश थी। एक हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शौहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम यह हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक का कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार में इजाफा मुतासर था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जे के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शौहर ने बच्ची कुची आमदनी से एक छोटी मोटी दुकान लगाई और इस तरह ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शाहाना इमारत ज़मीन बोस हो गई। मुझे एहसास चुर ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ़ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और ये ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह रोज़ अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इस तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। बड़ों की नाफरमानी में ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बड़ों का अदब और इनका एहतराम ही हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। इंसान लालच की हवस में अपनों को भी भूल बैठता है और लालच में इस कदर अंधा हो जाता है कि कोई और चीज़ उसे नज़र ही नहीं आती। हमेशा अपने बड़ों का अदब करें और जितना आपके पास है उसी में ही खुश रहें। इस तरह आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा और आप भी खुश रहेंगे।